बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। कौमी असम्बली का अहम इजलास शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया और कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को परेशानी लाहक हो गई जब अपोजिशन ने वॉकआउट किया है। और अपोजिशन की जानिब से जो पॉइंट रेज़ किए गए हैं वो इंतहाई अहम हैं और जिसकी बुनियाद पर हुकूमती जो अरकान है या हुकूमती इत्तेहाद उसके लिए इजलास करना मुश्किल हो गया। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA को गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया है, उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि आज अहम समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें जो इंटरनेट के सुस्त होने से मुतल्लिक है और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी पेश हुए, उसमें जो अहम समाअत हुई उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर से एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ़्तार किया गया था, फरहान आसिफ को, और इस बुनियाद पर गिरफ़्तार किया गया था कि बरतानिया में जो हालिया फसादात हुए वो इनके किसी पोस्ट की वजह से हुए। तो वो गिरफ़्तार हुए, जिस्मानी रिमांड हुआ और आज FIA के सब इंस्पेक्टर नजीबुल्लाह नियाज़ी की जानिब से अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट में कहा गया कि मुलज़म को मुकदमे में 20 अगस्त को गिरफ़्तार किया और 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हासिल करके तफ्तीश की गई। मज़ीद इस्तदा की गई कि मुलज़म मुकदमे में बेकसूर पाया गया है, लिहाजा उसे मुकदमे से डिस्चार्ज करने का हुक्म दें। 22 अगस्त को फसादात फैलाने के मामले पर ज़िला कचहरी ने उनका 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था और तफ्तीश हुई। बरतानिया के इलाके साउथ पोर्ट में 3 कमसिन लड़कियों पर जानलेवा हमले के ख़िलाफ़ मुल्क भर में बड़े पैमाने पर होने वाले हंगामों के बाद पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक ऐसी वेबसाइट के ज़रिए गलत मालूमात फैलाने के दावों की तहकीकात शुरू की थी जिसका फुटप्रिंट पाकिस्तान में भी मौजूद था। बाद में उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो बेकसूर है और उनको 7 दिन के बाद, 1 हफ़्ते के बाद आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। औरिया मकबूल जान, चूँकि उनको गिरफ़्तार किया गया था तो औरिया मकबूल जान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद आज पेश किया गया। उनके वकला की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि उनके ख़िलाफ़ जो मेजर अहम था, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ाम है वो मुबारक सानी केस पर तनकीद करना है या उसके हवाले से तौहीन आमेज़ सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करने से मुतल्लिक़ कोई इल्ज़ाम है। तो इस वजह से चूँकि वो फ़ैसला वापस ले लिया गया तो उनको डिस्चार्ज किया जाए। तो चूँकि उनके ख़िलाफ़ और भी 4-5 ट्वीट ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर इदारों से मुतल्लिक़ और इदारों के जो सरबराहान हैं उनसे मुतल्लिक़, तो इस बुनियाद पर उनका मज़ीद 4 रोज़ का जो रिमांड है वो दे दिया गया है। उन्होंने कहा जी कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और इनके सोशल मीडिया अकाउंट से एंटी स्टेट जुडिशरी और आला अफसरान के ख़िलाफ़ पोस्टें मौजूद हैं। सरकारी वकील ने कहा कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिससे इस तरह पोस्टों को आगे भेजते हैं। एक एजेंडे के तहत औरिया मकबूल जान काम कर रहे हैं। मज़ीद रिमांड दिया जाए। फ़ैसला महफूज हुआ और फ़ैसला महफूज होते ही 4 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया अदालत की जानिब से। MQM के जो रहनुमा है मुस्तफ़ा कमाल, उनके जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि एहतसाब अदालत में नैब की रेफरेंस बहाली की दरख्वास्त पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए अदालत ने नैब की जो दरख्वास्त थी कि मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस को बहाल किया जाए वो मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कहा गया कि मेरे ख़िलाफ़ ये एक मुकदमा बनाया गया था जो झूठा था, अब नैब मज़ीद मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है और मेरा मुकदमा बहाल करवाना चाहता था, लेकिन नैब अदालत ने नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और ये वो उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे एक बड़ा रिलीफ़ दिया गया अदालत की जानिब से। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने अहम समाअत की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए और अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिछले 10 दिन के अखबारात देखें, वज़रा और PTA के चेयरमैन के अपने बयानात में तज़ाद है। फायरवाल और इंटरनेट की कम स्पीड के ख़िलाफ़ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत PTA से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि वकील वजारत IT ने अदालत को बताया कि IT मिनिस्ट्री की जानिब से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। चीफ जस्टिस ने वकील IT से इस्तफ़सार किया कि इंटरनेट स्लो क्यों है। वकील IT ने जवाब दिया, मुझे इससे मुतल्लिक़ मालूमात नहीं है। चीफ जस्टिस ने वकील वजारत IT पर बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क किया कि अगर आपको इल्म नहीं है तो आप रोस्टम छोड़ दें, आप पीछे चले जाएँ। इस मौका पर असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सब मेरियन केबल ख़राब हुई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफ़सार किया कि क्या हमारी ही केबल ख़राब होनी है। यहाँ ना दरख्वास्त गुजार को इल्म है, ना ही कोर्ट में आए लोगों को मालूम है कि दरअसल हो क्या रहा है। अगर केबल ख़राब है तो उसको ठीक करने की ज़िम्मेदारी किसकी है, जबकि वकील PTA ने अदालत में बताया कि ये बहुत सी कंपनियों की ज़िम्मेदारी है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि बाकी बातें छोड़ें, इंटरनेट से जुड़ा मुआशी नुकसान हुआ है। फ्री लॉन्सिंग बहुत नौजवानों का ज़रिए मुआश है, इंटरनेट ना होने से मुतासर हो रहा है। आप एक तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान में
इंटरनेट बैंकिंग करें, दूसरी तरफ इंटरनेट चल ही नहीं रहा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बताया कि पहले एक सब मेरेन केबल कटी थी जो 28 को ठीक हो गई, फिर दूसरी केबल कटी जिसको ठीक होने में 1 महीना लगेगा। रात को एक मैसेज आया और बताया गया कि एक और सब मेरेन भी कट गई है। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि लाहौर में भी ऐसी दरख्वास्त है, ना वहाँ कोई जिम्मेदारी कबूल कर रहा है ना यहाँ। वकील PTI ने अदालत में बताया कि अगर मुझे सही ब्रीफ ना किया गया तो मैं इनको रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। चीफ जस्टिस का अपने रिमार्क्स में कहना था कि अगर केबल कटी हुई है तो मुझे छोड़ें, आपने आवाम को क्यों नहीं बताया। अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार में चीफ जस्टिस ने कहा पिछले 10 दिन के अखबारात देखें, वज़रा और PTA के चेयरमैन के अपने बयानात में तज़ाद है। कारोबारी कम्युनिटी पिछले 10 दिन से शिकायत कर रही है। दरख्वास्त गुजार की वकील ईमान मज़ारी ने अदालत को बताया कि मखसूस मोबाइल एप्लीकेशंस के फंक्शंस काम नहीं कर रहे। मसलन व्हाट्सएप पर तस्वीर और वॉइस नोट नहीं सेंड होते, जिसका सब मेरिन केबल से कोई तल्लक नहीं है। अगर तो इंटरनेट ही ख़राब होता तो वो फिर सारी चीज़ें ही ना चलती। सिर्फ वॉइस मैसेज से इशू है, सिर्फ वीडियो या किसी फ़ोटो से इशू है, तो उसका मतलब है कि मामला ये नहीं है बल्कि मामला कहीं और है। अदालत ने रिमार्क दिया कि आप आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही आवाम किसका यकीन करे। पिछले कुछ दिनों से हुकूमत ऑफिशियल्स ने मुख्तलिफ बयान दिए, कौम जानना चाहती कि हो क्या रहा है। और ये कहते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि इंटरनेट की स्पीड के स्लो होने की वजह से एक हफ़्ते की रिपोर्ट थी $300 मिलियन का नुकसान, 500 मिलियन का तो खुद सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा था जो नून लीगी हैं। आप देखें कि किस तरीके से निज़ाम चलाया जा रहा है कि आज 26 तारीख़ है और अभी 4-5 दिन इस महीने के, और फिर 3 सितंबर तक अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी, ये कहते हुए कि ये बहुत अहम मामला है और आवाम का जो मईशत और आवाम की फ़ाइनेंस इससे जुड़ी हुई है, और अदालत ने 3 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। हालांकि ये वर्किंग डेज़ हैं, पूरा हफ़्ता वर्किंग डेज़ है, रोज़ाना की बुनियाद पर इसको देखा जाता। अदालत ने तो जो 25-26 जुलाई को फ़ैसला महफूज किया था और फरमाया था कि ये वेट फॉर ऑर्डर है, ये फ़ैसला महफूज नहीं हुआ बल्कि वेट फॉर ऑर्डर है जो 1-2 दिन में सुनाया जाएगा। 1 महीना हो गया इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुतल्लिक, वो नहीं सुनाया गया। तो ये एक निज़ाम है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है गडानी केस। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी केस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA और उनके बेटों की दरख्वास्त ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं दहशतगर्दी अदालत ने, और उनको फ़ौरी गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया। अदालत में जज ने कत्ल के मुकदमे में पुलिस रिपोर्ट और नामजद मुलजमान MNA खालिद अहमद लूंड और उनके बेटों की अबूरी ज़मानत मुस्तरद करते हुए उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दे दिया, और साथ दहशतगर्दी की दफ़ात डिलीट करने की दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि दहशतगर्दी की दफ़ात डिलीट नहीं की जा सकती चूँकि ये अहम मामला है और इस वजह से ये दहशतगर्दी की दफ़ात बरकरार रहेंगी। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मीरपुर मथेलों में 21 मई को गोलियां मार के ज़ख्मी किया गया था, जिसके बाद वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए थे। और आप जानते हैं कि फिर ये मामला सिंध हाई कोर्ट में भी ज़ेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि इनको हर सूरत उनकी फ़ैमिली की जानिब से इस्तदा की गई थी कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अदालत ने कहा था कि इनकी फ़ैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फिर उस तहफ़्फ़ुज़ के बाद जो नसरुल्लाह गडानी की वालदा है उन्होंने एक वीडियो पैगाम दिया था कि अगर बिलावल ज़रदारी ने इस जो MNA वगैरह हैं इनसे अपने आप को अलग ना किया और इनको हटाया नहीं ओहदों से, तो हम जो है वो हर सूरत उस खातून ने, उस वालदा ने कहा था कि मैं ख़ुद सोज़ी कर लूँगी। इस हद तक उनकी जानिब से ये बात की गई थी। अब उनकी ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं, वो मौके से फ़रार हो गए हैं अदालत से। आप जानते हैं कि किसी सूरत भी उनको इस तरीके से गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और मामला फिर सिंध हाई कोर्ट में जाएगा। लेकिन बहरहाल दहशतगर्दी अदालत का ये बड़ा फ़ैसला है जिसने उनकी ज़मानतें मुस्तरद करते हुए उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया। आज आप जानते हैं कि आज से कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है और ये इजलास जारी रहेगा, और फिर 27 अगस्त को सेनेट का भी इजलास बुलाया हुआ है और आइनी तरमीम की भी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। और आप जानते हैं कि ऐसी चीज़ें पहले नहीं बताई जाती और फौरी तौर पर ऐसा कुछ मामला सामने आएगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजलास शुरू होते ही कहा कि हम 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं। अपोजिशन ने कहा कि हम 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करना चाहते हैं। हम बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी, रहीम यार खान में होने वाली शहादतों और ख़त्म नबूवत के मामले पर बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन स्पीकर ने मामूल की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि ये जुल्म है कि इस वक्त तक 39 लोग शहीद हो चुके हैं बलूचिस्तान में। पिछले इस 24 घंटों में 12 लोग पुलिस के शहीद हुए रहीम यार खान में, और जो ख़त्म नबूवत का मामला है कराची में फ़साद हुए। और अब बदकिस्मती देखें
کہ فرقہ واریت کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے کی میڈیا کی خبر تھی کہ کالا باغ میاں والی میں آج چہلم ہے تو اس میں جلوس جاری تھا کہ اس کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے اور وہاں حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات سے متعلق قانون سازی ہو وہ اور جو معمول کی کارروائی ہے، اسپیکر اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اسپیکر اپنا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ اس وقت ملک میں حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اسد قیصر نے کہا کہ اس وقت بلوچستان 2 دن تو صرف بلوچستان کے اوپر بات کریں، لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اور اسد قیصر نے کہا کہ بلوچستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، اسپیکر صاحب نارمل اجلاس کی کارروائی چلا رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے 2 دن بلوچستان کے امور پر بات ہونی چاہیے، اور اسی مطالبے پر اجلاس سے واک آؤٹ کیا ہے۔ اب واک آؤٹ کیا تو اب ان کے بغیر تو اسمبلی میں وہ بل پیش کرنے والے نہیں ہیں، وہ آئیں گے، ان کو منائیں گے اور پھر ان کو اجازت دیں گے کہ یہ وہاں پہ گفتگو کریں موجودہ حالات کے حوالے سے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بھی ہے قانون سازی جو بھی ہونی ہے اس سے متعلق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اور ہر صورت اپنا جو پارلیمانی کردار ہے اس کو نبھائیں اور ٹف ٹائم ضرور دیں۔ آگے جو چیزیں ہوں گی وہ پھر عدالتیں دیکھیں گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔